नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर हमारे पशु को करंट का झटका लग जाए तो उससे कैसे बचाया जा सकता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो अपने पशु को अगर करंट का झटका लग जाए तो जितना जल्दी हो सके उसे बिजली से जहाँ से उसको करंट की सप्लाई दी जा रही है उसे जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश करें। और अगर झटका लगने के बाद पशु की ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई है तो आप उसे मालिश करें। और मालिश करने के बाद अगर आपका पशु श्वसन क्रिया कर रहा है और ठीक ठाक है तो बचने की आपको संभावना लग रही है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो अगर आप घरेलू नुस्खे के तौर पर आप इसे देना चाहते हैं तो आप उसे नमक और गुड़ का घोल बना करके और अपना पशु अगर होश में है तो उसे पिला दे, जिससे क्या है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा और पशु को तुरंत ही आराम मिल जाएगा। और अगर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा अपने पशु का। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुला करके और उसका क्या इलाज करवा सकते हैं उसके बारे में आज आपको नॉलेज दिया जाएगा। एक बात और, आप जब भी अपने पशु का इलाज करवाते हैं तो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करवाएं। तो सबसे पहले तो उससे पशु को अगर स्थिति खराब है तो आप ड्रिप भी उपयोग में ले सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी के तौर पर आप चाहे डीएनएस, इंटालाइट, रिंटोज कोई भी फ्लूइड थेरेपी आप उपयोग में ले सकते हैं। और उसके अंदर आप जो ये डेक्सामेथासोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है उसे उपयोग में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेक्सामेथासोन आपको पता है क्या करता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड है उसको तेज़ करता है, यानी जीवन रक्षक दवा भी इसे कहते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन एकदम भी लो हो गया तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। और अगर हमारा पशु बड़ा है तो उसको आप इसे 15 से 20 ml, अगर स्थिति गंभीर है तो आप उस स्थिति में इसकी ओवरडोज भी उपयोग में ले सकते हैं। और आप अगर नॉर्मल स्थिति में उपयोग में लेते हैं तो डेक्सामेथासोन की जो डोज होती है वो 10 ml होती है बड़े पशुओं के अंदर, जिसका बॉडी वेट 500 kg से ऊपर होता है उसके लिए। तो आप उस स्थिति में आप 15 से 20 ml तक इसे उपयोग में ले सकते हैं ड्रिप के साथ। और ऐसे भी अगर ड्रिप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसे इंट्रावीनस उपयोग में लेना है, जो वेन के अंदर लगाना है अगर स्थिति खराब है तो, क्योंकि तुरंत आराम मिल जाए। इसलिए डेक्सामेथासोन, अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में जो ये डेक्सामेथासोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है इसे उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। तो उसके स्थान पर आप जो ये आइसोफ्लुपेरिडोन एसीटेट इंजेक्शन आता है इसे आप उपयोग में ले सकते हैं। जो आइसोफ्लुपेरिडोन है इसे उपयोग में ले सकते हैं। जो ये डेक्सामेथासोन है इसके स्थान पर, ये भी एक तरह का कोर्टिकोस्टेरॉइड है और ये प्रेगनेंसी सेफ है, इसलिए आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। अगले इंजेक्शन की बात की जाए तो आप इसे कैल्शियम का इंजेक्शन जरूर से जरूर उपयोग में लें, क्योंकि जब आपके पशु को करंट का झटका लगता है तो उस स्थिति में पशु की जो हालत है वो खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर है वो डाउन होने की स्थिति रहती है। तो इस स्थिति में आप इंजेक्शन कैल्शियम जरूर लेना है, चाहे कैल्शियम का इंजेक्शन कोई सा भी इंजेक्शन हो जिसके अंदर कैल्शियम होना चाहिए, उस इंजेक्शन को आप उपयोग में जरूर लें जिसके अंदर कैल्शियम हो। उस इंजेक्शन को आप जरूर से उपयोग में लें, इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। कैल्शियम की अगर डोज की बात की जाए तो आप इसे भी उस स्थिति में 15 ml तक उपयोग में ले सकते हैं। और छोटे पशुओं के अंदर इसकी डोज 5 से 7 ml होती है और इनकी भी आप डोज है जो 5 से 7 ml उपयोग में ले सकते हैं, जो डेक्सामेथासोन और आइसोफ्लुपेरिडोन है इनकी भी, अगर आपका पशु छोटा है तो। और अगले इंजेक्शन की बात की जाए तो आप इसके अंदर जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है इसे भी उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इससे जब करंट का झटका लगता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको डैमेज करने का सबसे बड़ा रोल होता है करंट का। जो करंट का झटका लगता है उसे जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसके अंदर बहुत ही खतरनाक शॉक लगता है, झटका लगता है, जिससे वो क्या है कि डैमेज हो जाती है और संदेशों का आवागमन वो अच्छी तरीके से नहीं करवाती है। तो उसके लिए आप जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है इसे भी उपयोग में ले सकते हैं। और अगर इसे आप नहीं लेना चाहते तो जो न्यूरोकाइंड आती है,
जो न्यूरोक्सिन एमवेट है या न्यूरोकाइंट जो भी है जिसके अंदर मेथिल कोबालामिन साल्ट हो, उस इंजेक्शन को आप उपयोग में ले सकते हैं। जो भी नर्वस सिस्टम के लिए इंजेक्शन बना है वो कोई सा भी आप उपयोग में ले सकते हैं, जिससे आपके पशु को तंत्रिका तंत्र में अच्छी तरीके से राहत मिले। उस प्रकार का इंजेक्शन आपको जरूर से उपयोग में लेना है, जिससे क्या है कि पशु को तुरंत जो डैमेज और उसकी जो आंतरिक स्थिति खराब हुई है वो बहुत ही जल्दी आसानी से सुधर जाएगी और आपका पशु जल्द से जल्द होश में आ जाएगा। और होश में आते ही आप उसको जो गुड़ और नमक का घोल है वो बना करके पिला दें, जिससे पशु को रिकवर होने में बहुत ही अधिक सहायता मिलती है। और भी आप उसके अंदर जो ये इंजेक्शन फोलिक एसिड का भी इंजेक्शन आता है, इससे भी आप मेथिल कोबालामिन एंड फोलिक एसिड का जो ये इंजेक्शन आता है इससे भी आप उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी बूस्ट होता है और पशु को तुरंत जल्द से जल्द आराम मिलने लग जाता है। तो इसे भी आप उपयोग में ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना है और इनकी डोज आप 15 से 20 ml ले सकते हैं अगर आपके पशु की स्थिति खराब है तो। और IV सीधा ड्रिप के अंदर इसे उपयोग में ले सकते हैं। और अगर स्थिति ज़्यादा खराब लग रही है आपको तो ज़रूर से ज़रूर आप ड्रिप का उपयोग करें, क्योंकि फ्लूइड थेरेपी के बिना अगर पशु की स्थिति देह नहीं हो गई तो वो रिकवर नहीं होगा, इसलिए आप ड्रिप का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आप उस स्थिति में जो ये कालबोरल या माइफेक्स आती है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का जो भी इंजेक्शन बना होता है, जो माइफेक्स या कालबोरल जो इस प्रकार से आती है, इससे भी आप 100, 200, 250 जिस तरह से आपको स्थिति लग रही है उस अनुसार आप इसे चढ़ा सकते हैं, जिससे पशु का क्या है कि जो शरीर का मूवमेंट और उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें सुधार जल्द से जल्द होगा। और इसके लिए आप पशु को सहायक थेरेपी के तौर पर आप पशु को मसाज करें और पशु को गर्म वातावरण में ज़रूर रखें। अगर आप पशु को ठंडे वातावरण में रखेंगे तो उससे जो पशु है उसका स्थिति खराब होती जाएगी। चाहे आप उसे गर्म स्थान पर रख सकते हैं, आप उसे जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, पशु का टेम्परेचर है जो बढ़ाने की कोशिश करें। नर्वस सिस्टम पर जब भी कोई गंभीर इफेक्ट पड़ता है तो उससे क्या है कि पशु का टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, जिससे पशु की जो मांसपेशियां उसमें अकड़न आ जाती है, पैरालिसिस भी हो सकता है और पशु की डेथ भी बहुत ही जल्द हो जाती है इससे। तो इसलिए आप इन सावधानियों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। और पशु को करंट अगर सप्लाई जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उस पशु की करंट की सप्लाई को बंद करना की कोशिश सबसे पहले करें, ताकि आपके पशु को बचाया जा सके। अगर लंबे समय तक करंट का झटका या करंट की सप्लाई पशु को लगती रहेगी तो उस स्थिति में पशु की डेथ होना स्वाभाविक है। इसलिए आप इन प्रकार की सावधानियों को रखें। और जब अब ये मौसम बारिश का मौसम है, इससे पशु क्या है कि बिजली के जो खंभे होते हैं उनके नज़दीक जाते हैं और या जो साइड में जो तार लगाए होते हैं ज़मीन की तरफ से उनको भी पशु छेड़छाड़ करता है, तो उससे पशु को करंट आने का बहुत ही अधिक खतरा रहता है। और कई बार क्या है कि बहुत सारे केस इस मौसम में देखने को मिलते हैं। जैसे भी अब जो बारिश का मौसम आ गया तो इस प्रकार से आप अपने पशु को जब भी करंट का झटका लग जाए तो आप इस प्रकार से उसका प्राथमिक और जो मेडिकल इलाज है वो करवा सकते हैं। और इलाज आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करवाना है। थैंक्स, धन्यवाद। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं।